हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उसी जीएस अकेडमी में। जैसे आप सभी को पता है कि अभी चर्चा में बना हुआ है हमारा चुनावी बॉन्ड स्कीम। क्या है चुनावी बॉन्ड स्कीम, क्यों चर्चा में बना हुआ है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम जो कि 2017 के बजट में प्रस्तुत किया गया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे चुनावी बॉन्ड स्कीम क्या है, क्या दिया तर्क सुप्रीम कोर्ट ने जिसे इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। साथ ही साथ जानेंगे इसकी क्यों इतनी आलोचना हो रही है। साथ ही जानेंगे हम लोग सरकार का पक्ष है, सरकार किस मोटो के साथ ये योजना लाई थी, पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस की या किसी भी वनडे एग्जाम के, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम लोग इस सेशन में क्या क्या देखने वाले हैं, जैसे कि चर्चा में क्यों है, क्यों चुनावी बॉन्ड स्कीम चर्चा में बना हुआ है, साथ ही क्या है चुनावी बॉन्ड स्कीम, इसकी क्यों आलोचना इतनी की जा रही है, साथ ही साथ सरकार का क्या पक्ष है, सरकार किस उद्देश्य के साथ लाई है और वो उद्देश्य क्यों फुलफिल नहीं हुआ, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय, और साथ ही संभावित प्रश्न। अब ये मुद्दा बना हुआ है चुनावी बॉन्ड स्कीम का, तो ये इससे संभावित जितने भी प्रश्न बनने के चांसेस है वो सब कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि खबर में क्यों। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 में लागू की गई थी वो असंवैधानिक है, क्योंकि लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी। 2019 से लगातार 6 साल से इसकी सुनवाई चल रही थी। तो लास्ट नवंबर में इसकी सुनवाई पूरी हुई, ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया। अभी हाल ही में ऑर्डर अभी जारी किया गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। इस वजह से ये अभी चर्चा में बना हुआ है। आगे बात करेंगे हम लोग कि क्या है चुनावी बॉन्ड स्कीम। जैसे कि मैंने बताया 2017 के बजट में वित्त विधेयक के रूप में ये लाया गया था और इसमें प्रोविजन दिया गया था, सरकार के द्वारा तर्क दिया गया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को, कोई भी कंपनी, कोई व्यक्ति अगर डोनेशन देना चाहता है तो वो बैंक के माध्यम से डिजिटल, जो कि एसबीआई इसकी अथॉरिटी रखता है, एसबीआई के माध्यम से डिजिटल या चेक के रूप में वो डोनेशन दे सकता है। वो 1000 के रूप में, 10,000 के रूप में, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ के बॉन्ड जारी करवाकर किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दे सकता है। इस वजह से यह चुनावी बॉन्ड काफी चर्चा में बना हुआ है। अब ये 2018 को लागू हुआ, जैसे कि 2017 में लाया गया था, 2018 में लागू हुआ। साथ ही साथ ये कौन इसकी वैधता क्या होती है कि पंजीकृत होना चाहिए। पंजीकृत राजनीतिक दलों को व्यक्तिगत या संस्थागत, निजी भी दे सकते हो, कोई संस्था के द्वारा भी इसको दान के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ एसबीआई, केवल एसबीआई के माध्यम से ही है ना, डिजिटल या चेक के रूप में बॉन्ड जारी कराया जा सकता है। इसमें 1000 है ना, 10 के गुणक में 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख व 1 करोड़ भी है ना। 1 करोड़ के बॉन्ड जारी करके राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दे सकता है। जारी होने के किसी भी डेट को जारी होता है तो उसके 15 दिन के भीतर जिस भी राजनीतिक पार्टी को ये बॉन्ड जारी किया जाता है वो राजनीतिक पार्टी अपने जो पंजीकृत राजनीतिक खाता है उसमें उसको नकदीकरण कराना आवश्यक होता है, वरना ये जो 15 दिन के बाद अगर कराएगा तो ये चला जाएगा पीएम फंड में, है ना। पीएम फंड में अगर 15 दिन के अंदर नहीं कराता है तो वो पैसा, सारा का सारा पैसा चला जाएगा पीएम फंड में। तो ये इसकी वैधता 15 दिन के लिए है। साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसका लाभ उठा सकती है। राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बाध्यता है कि वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 19A में उनको रजिस्टर्ड होना है। साथ ही साथ ये जो बॉन्ड है वो डिजिटल, साथ ही साथ चेक के माध्यम से इसको खरीदा जा सकता है। नकदीकरण के लिए, जैसे कि मैंने बताया, नकदीकरण के लिए राजनीतिक पार्टी को अपने राजनीतिक खाते में इसको ट्रांसफर करना होता था। तो इतनी बात आप इसमें याद रखिए कि चुनावी बॉन्ड क्या है। चुनावी बॉन्ड में सबसे अहम बात क्या है कि इसमें जो भी बॉन्ड जारी करता है, कोई भी निजी हो या संस्था के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करता है तो उसके नाम का खुलासा नहीं किया जाता है ना। सबसे इसमें जो जिससे सूचना का अधिकार का उल्लंघन माना जा रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो भी राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड जारी करता है उसका नाम का खुलासा नहीं किया जाता, जो कि सबसे बड़ी कमजोरी है इस चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में।
अब इसकी आलोचना क्यों हो रही है? इसकी आलोचना ये हो रही कि भाई अपारदर्शिता है, कोई भी हमें डेटा नहीं मिलता कि किसने दिया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक पार्टी को बॉन्ड जारी कराने वाले अपने हित के लिए कराते हैं, बॉन्ड जारी करके उन्हें डोनेशन दिया, साथ ही साथ तो राजनीतिक पार्टी सत्ता में आता है तो वो अपने काम निकालते हैं। तो सभी लोगों का ये कंसर्न है कि इसमें अपारदर्शिता है। सूचना का अधिकार आर्टिकल 19(1) के ए का उल्लंघन है, जो हमारा ये राइट देता है कि सूचना का अधिकार जानना, सूचना प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है। ये 19(1) के ए का ये उल्लंघन करता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें कि इसमें अपारदर्शिता है। दूसरा है कि राजनीतिक दलों को बॉन्ड से प्राप्त धन का खुलासा में छूट है ना। धन के खुलासा वो करे या ना करे उनके व्यक्तिगत चॉइस पे डिपेंड है। दूसरा है सूचना के अधिकार का ये उल्लंघन करता है ना, सूचना का अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही साथ ये आयकर अधिनियम है ना, जब चुनावी बॉन्ड लाया गया तो तीन इसमें अमेंडमेंट किए गए। तो पहला तो आयकर अधिनियम में इसमें संशोधन किया गया, जो भी चुनावी बॉन्ड योजना से अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी को डोनेशन प्राप्त होता है तो वह डोनेशन, उसमें कोई भी टैक्स, कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, है ना, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पहले कंपनी को अपने पिछले 3 वर्ष के जितना भी वो लाभ कमाती थी उसका 7.5% डोनेशन के रूप में दे सकती थी। उस जो लिमिट थी 7.5% की, उस लिमिट को भी समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी कितना चाहे डोनेशन दे सकती थी। ये बहुत मेजर कमियां थी जो इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। जितने भी उन्होंने अमेंडमेंट किए थे 2017 में जब चुनावी बॉन्ड स्कीम लाई गई थी तो उसमें अमेंडमेंट किया गया था आयकर अधिनियम में। साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व 1951 के एक्ट में संशोधन किया गया कि जो भी कंपनी बॉन्ड जारी करेगी वो 7.5 से कोई लिमिट नहीं रहेगी, कितना भी चाहे जितना भी चाहे वो बॉन्ड जारी करवा सकती। यही बेसिक कारण है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। साथ ही साथ ये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भारत का नागरिक हो, उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को कितना डोनेशन मिल रहा है, कौन दे रहा है, ये जानने का उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट सूचना के अधिकार के ये उल्लंघन करता है, इस वजह से ये आलोचना का कारण बना हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे अब सरकार क्या पक्ष देती है, सरकार का कहना क्या है। पहला तो सरकार ने कहा कि जो हम ये चुनावी बॉन्ड स्कीम लाए हैं, पहला मोटो हमारा था कि राजनीतिक पार्टीज में जो भी डोनेशन मिलता है उसमें पारदर्शिता लाना। पहले क्या था, कोई भी राजनीतिक पार्टी को अगर डोनेशन मिलता था तो कोई भी कंपनी अपने काले धन का पार्क, है ना, पार्किंग होता था राजनीतिक पार्टियां, तो काले धन को पार्क किया जाता था राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देके। तो सरकार का पक्ष है कि अगर हम लोग SBI के माध्यम से, इसका डिजिटल रूप या चेक के माध्यम से ही बॉन्ड जारी किया जा सकता था, इस माध्यम से काले धन को समाप्त करने का ये एक योजना है। साथ ही साथ इसमें पारदर्शिता रहेगी कि कौन किसको कितना दे रहा है, साथ ही साथ उसका नाम नहीं उजागर किया जाएगा। तो सरकार का है कि इसमें तो पहली बात तो पारदर्शिता रहेगी, है ना, पारदर्शिता रहेगी। साथ ही साथ देने वाला जो भी बॉन्ड जारी करता है उसके निजता, है ना, निजता के अधिकार की सुरक्षा रहेगी। आर्टिकल 21 निजता के अधिकार का ये सुरक्षा देगा, उसके गुमनामी का, कि जो भी कंपनी या व्यक्ति बॉन्ड जारी करता है उसका नाम का खुलासा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जो भी राजनीतिक दल में काले धन का प्रवाह है वो रुकेगा, है ना, जैसे कि मैंने बताया काले धन का प्रवाह रुकेगा। साथ ही साथ पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। अगर डिजिटल या चेक के माध्यम से होगा तो उससे पारदर्शिता सुरक्षित होगी। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सूचना का अधिकार का उल्लंघन है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जो हम जिस राजनीतिक पार्टी को हम वोट देने जा रहे हैं, भाई उसको डोनेशन कहां से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है इतना धन। तो ये सूचना का अधिकार ही प्रत्येक नागरिक को जानने का अधिकार देता है, जो कि ये हमारा चुनावी बॉन्ड स्कीम देने वाले जो भी बॉन्ड जारी करता है उसके नाम का खुलासा करने से रोकता है। तो ये हमारे क्या है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही साथ सूचना का अधिकार कौन से आर्टिकल का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 19(1) का ए, है ना, 1 के ए का उल्लंघन होता है। तीसरा क्या है कि कुछ देखो, अब कोई भी निजी संस्था हो या कोई निजी व्यक्ति हो या संस्था हो, अगर किसी राजनीतिक पार्टी को इतनी बड़ी मात्रा में डोनेशन देता है तो उसके बदले कुछ पाने की चाहत होती है।
तो कुछ के बदले कुछ को प्रोत्साहन, मतलब हम आपको कुछ दे रहे हैं, उसके बदले आप हमको कुछ दीजिए, वो चाहे किसी नियम बनाकर, कोई विधि बनाकर, कोई लॉ बनाकर, उसके माध्यम से आप हमें दीजिए, क्योंकि आपको मैंने डोनेशन दिया है। तो कुछ के बदले कुछ को ये प्रोत्साहन करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये पॉइंट है कि इस वजह से हम इसको असंवैधानिक घोषित कर रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी अधिनियम में संशोधन असंवैधानिक है। जैसे कि कंपनी अधिनियम संशोधन क्या था कि पहले क्या था कि कोई भी कंपनी हो, अगर वो पिछले 3 वर्ष में अगर उसका लाभ है ना, उसका पिछले 3 वर्षों का जितना भी लाभ कमाती, उसका 7.5% राजनीतिक दलों को डोनेशन में दे सकती थी। 2017 में जब चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई तो इस लिमिट को समाप्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कंपनी अधिनियम में संशोधन किया गया वो असंवैधानिक है, उस लिमिट को नहीं खत्म करना चाहिए था, जो कि पहले 7.5% था। चुनावी बॉन्ड के बचाव का आधार नहीं है, मतलब इसके बचाव का कोई आधार नहीं। पारदर्शिता वैसे भी लाई जा सकती थी। ये चुनावी बॉन्ड स्कीम ला के किसी के नाम कोई भी आपको डोनेशन दे रहा है तो उसके नाम को खुलासा ना करना, ये एकमात्र कारण नहीं है कि ये चुनावी बॉन्ड के बचाव का आधार नहीं है, बिल्कुल, है ना। दूसरा है कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दे दिया। अभी जो अगर वर्तमान की बात करें तो 15 दिन पहले जितने भी अभी चुनावी बॉन्ड जारी किए गए उन सबको निरस्त करने का आदेश दिया गया है एसबीआई को, क्योंकि एथोराइज्ड कौन था? हमारा एसबीआई। एसबीआई एक ही ऐसा बैंक था जिसके माध्यम से चुनावी बॉन्ड खरीदा जा सकता था। तो चुनावी एसबीआई को आदेश दिया गया है कि कोई भी चुनावी बॉन्ड जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी जारी हुए अभी 15 दिन के भीतर उन सबको हटा दिया जाए। 6 मार्च 2024 तक सारा विवरण, जितना भी चुनावी बॉन्ड स्कीम जब से स्टार्ट हुआ है और अभी तक का जितने भी चुनावी बॉन्ड जारी हुए उन सबका विवरण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये भी बात याद रखिएगा। आयकर अधिनियम और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन को भी खारिज कर दिया। जो भी आयकर अधिनियम में क्या था कि आयकर अधिनियम में संशोधन किया गया था कि जितना भी राजनीतिक दल को डोनेशन मिलता है, जो भी डोनेशन चुनावी बॉन्ड योजना के तहत मिलता है, वो सारा टैक्स फ्री रहेगा, सारा आयकर फ्री रहेगा। तो इस संशोधन को भी इन्होंने खारिज कर दिया। साथ ही साथ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन को इन्होंने खारिज कर दिया। ये था सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आगे हम लोग बात करते हैं, अब इससे संभावित प्रश्न क्या बन सकते हैं, है ना। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट, अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें और चुनावी बॉन्ड की बात करें तो चुनाव आयोग हमारा किस संविधान में हमारे चुनाव की बात की गई है? आर्टिकल 324 भाग 15 क्या कहता है? चुनाव से संबंधित है। 324 से लेकर 329 तक कैसे चुनाव होने, क्या कार्य करना है, सारे प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन आधारों पर इसको खारिज कर दिया है। वर्तमान में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत डोनेशन नहीं प्राप्त कर सकती है। अब हमने मुद्दा समझा, क्या था, सरकार का पक्ष देखा, उसकी क्यों आलोचना हो रही है ये भी देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हमारा यूपीपीसीएससी या अदर कोई भी एग्जाम हो उसमें कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस भाग में है ना। किस भाग में केंद्रीय निर्वाचन आयोग का बात की जाती है? भाग 15, भाग 14, भाग 17 या भाग 18? तो आप सभी को पता है भाग 15 में चुनाव के बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? चुनावी बॉन्ड स्कीम जो आया था वो आया था वित्त विधेयक के माध्यम से 2017 को, जो कि बजट 2017-18 में प्रस्तुत किया गया था और इसे लागू कब कराया गया था? 2018 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। 2018 को ये लागू कराया गया था। आई होप आपने पूरा समझा होगा क्यों इसे असंवैधानिक घोषित किया गया, क्या रहा सरकार का पक्ष, क्यों आलोचना हो रही है। आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।